हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री बृहद भागवत अमृत से नारद मुनि गोप कुमार को भगवान कृष्ण के धाम के बारे में, वहाँ के आनंद के बारे में बता रहे थे और गोलोक वृंदावन धाम की महिमा बता रहे थे। नारद मुनि गोप कुमार को कहते हैं कि मेरी तरफ से और उद्धव की तरफ से मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से जो है भगवान का जो धाम है, क्योंकि अभी ये लोग द्वारका में थे, तो गोकुल की बात करें, गोकुल या गोलोक की बात करें, द्वारका से थे, वहां पे खड़े होके
नारद मुनि गोप कुमार को कहते हैं कि यहाँ से जो है भगवान का जो धाम है वास्तव में बहुत डिफिकल्ट है, उसको पाना बहुत कठिन है। और उसके लिए बहुत सारी तपस्या है, वो चाहिए। और वो धाम जो है व्यक्ति ब्रज भूमि जो है, मथुरा में जो ब्रज भूमि, उस पर रह के प्राप्त कर सकते। पर कृपया मुझसे एक सलाह सुन लीजिए। यहाँ से कुछ ही दूरी पर भगवान का श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, ये सब ऊपर की तरफ बता रहे। पुरुषोत्तम क्षेत्र है जो आपने पृथ्वी पे देखा था, जो आपने पृथ्वी पे देखा था। जगन्नाथपुरी में जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है वो ऊपर वाले पुरुषोत्तम क्षेत्र से अलग नहीं है। वहां पर पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान जो पुरुषोत्तम है सुभद्रा और बलराम के साथ वही लीला एंजॉय करते हैं जो उन्होंने गोवर्धन में की और वृंदावन में की और यमुना के किनारे पे की। भगवान जगन्नाथ तो कृष्ण स्वयं है, और पुरुषोत्तम क्षेत्र जो है वैकुंठ में, उसको विजिट करके गोप कुमार वही भगवान कृष्ण की जो लीला है उसको आनंद प्राप्त कर पाएगा। दो सौ ग्यारह टेक्स्ट में सर्वावतारेक निधान रूपस तत्तर चरित्राणि संतनति यस्मै च रोचेत यदस्य रूपं भक्ताय तस्मै खलु दर्शयेत। भगवान का जो आध्यात्मिक रूप है, सारे अवतारों का जो स्रोत है, वो अपनी लीलाओं को हर जगह विस्तार करते हैं। और भगवान का जो भक्त है, जो भी डिवोटी उसको आकर्षक लगता है, भगवान उसको वो रूप दिखाते हैं। तात्पर्य में कि जगन्नाथ के रूप में गोप कुमार जो है भगवान के अलग अलग रूप देख पाएगा। जगन्नाथ जी अपने आप को एक अवतार बताते हैं, विष्णु के रूप में आते हैं। कई बार विष्णु के एक अवतार के रूप में बताते हैं, कई बार दूसरा उचित परिस्थिति में और उचित स्थान पे उस अवतार की लीलाएं बताते हैं। गोप कुमार के मन में शंका हो रहा है कि ये जो सारी उनकी इच्छाएं वो जगन्नाथ जी फुलफिल कर सकते हैं क्या? वो जगन्नाथ जी का रूप तो मदन गोपाल के रूप से अलग है, क्योंकि गोप कुमार का हृदय तो मदन गोपाल से ही संबंधित है। केवल मदन गोपाल ही उन्हें आकर्षित कर सकते हैं। इस संशय को दूर करने के लिए नारद बोलते हैं, नारद मुनि इस जो श्लोक बोला उसके दूसरे भाग में, यस्मै च रोचेत यदस्य रूपम भक्ताय तस्मै खलु दर्शयति। लॉर्ड जगन्नाथ जो है निश्चित रूप से गोप कुमार का जो मूड है डिवोशन का, गोप कुमार का जो मन है डिवोशन का, उसका उत्तर देंगे वही मदन गोपाल बन के, वही जगन्नाथ जी मदन गोपाल बन के उसका उत्तर देंगे। श्री कृष्ण देव से सदा प्रियम तत् क्षेत्रम यथांशी मथुरा तथैव
तत्पारमेश्वरि भार प्रकाश लोकानुसारी व्यवहार रम्य। इटर्नली नित्य रूप से कृष्णदेव को जो कृष्णदेव को नित्य रूप से प्रिय है, उनका सुंदर मथुरा धाम वही पुरुषोत्तम क्षेत्र, जिसमें भगवान अपना पूर्ण ऐश्वर्य बताते हैं, लेकिन साथ में अपने भक्तों को आकर्षित करते हैं। ऑर्डिनरी पर्सन आप देखो, एक सामान्य व्यक्ति की तरफ अपने को आकर्षित करते हैं। तात्पर्य में गोप कुमार फिर भी बोल सकते हैं कि कृष्ण जो है अपने प्रिय धाम में ही, कृष्ण केवल अपने प्रिय धाम में ही पूर्ण माधुर्य के साथ में आते हैं, ब्रजभूमि में। और गोप कुमार इसके अलावा कहीं और जाना नहीं चाहते। बट यहाँ पे नारद मुनि को एक्सप्लेन करते हैं कि जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है वो जगन ब्रज धाम से अभिन्न है। कृष्ण जो है वहां पर अपना भगवत भी बताते हैं और माधुरता भी बताते हैं। भगवान जगन्नाथ जी कंप्लीट है, शिव पुराण में बोला गया है भगवान जगन्नाथ जी कंप्लीट है, पूर्ण शक्तिशाली भगवान है। अष्टे अंतो वे विजयो विष्णु पुराण पुरुषोत्तम मुक्तिं ददाति यो देवः सप्तधा भक्ति वत्सलः स्मारणद् भक्तनासुदयानद् तथा नामानुकीर्तनात् क्षेत्रे वासद् असुत्यागत दर्शने च यथा तथा। असीमित इम्पेरिशेबल विष्णु जो कभी अपने अविनाशी हैं, असीमित अविनाशी आदि पुरुष भगवान पुरी में रहते हैं, जो वे भगवान जो अपने भक्तों के प्रति बहुत दयालु हैं, 7 दिन में मुक्ति देते हैं। उनके जो भक्त हैं पुरी में, वो मोक्ष प्राप्त करते हैं, उनका स्मरण करके, उनका प्रसाद लेके, उनकी परिक्रमा करके, उनका यात्रा करके, उनके नाम बार बार लेके, उस स्थान में रह के अपने प्राण त्याग देते हैं, या प्राण त्याग के या फिर उनका दर्शन करके किसी भी तरीके से 7 दिन में मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। स्कंद पुराण कंफर्म करता है, यस्मादर्थात् जगत इदम संभूतान चराचरम सो अनर्थो दारु स्वरूपेण क्षेत्रे जीव इवा स्थित। वही जीव जिन्होंने ब्रह्मांड बनाया है, चराचर जीवों से वो श्री क्षेत्र में उपस्थित रहते हैं। काष्ठ की दारू ब्रह्म के रूप में, काष्ठ के ब्रह्म के रूप में एक जैसे जीवित आत्मा है और उनका धाम। इसलिए कृष्ण जो है, एंजॉय करते हैं सेम फ्रीडम जगन्नाथपुरी में जैसा ब्रजभूमि में। गोप कुमार पुरी में वो सब चीजें प्राप्त कर सकते हैं जो वो इच्छा कर। आगे 213 श्लोक में आता है, गतस्तत्र न संतृपेयस् गतस्तत्र न संतृपेश तस्य दर्शनो अपि चेत् तदा तत्र अनुष्ठित तथा तदा तत्र अनुष्ठिते सत्वं निर्दिष्ट प्राप्ति साधनम। गोप कुमार से नारद मुनि कहते हैं, अगर आप अभी भी संतुष्ट नहीं है उनको वहां पर जाके और उनको दर्शन करके,
तो कम से कम वहां पे कुछ देर रुक जाइए अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लक्ष्य प्राप्त करने तत्शै पल्लवे प्राण नाथा पाद सरोजय प्रेमे वो तद्व्रज प्रेमा साजती सा जाति ना चेतरत। वास्तव में तो आपका उद्देश्य तो है, अंतिम उद्देश्य तो है कृष्ण के चरण कमलों में शुद्ध प्रेम। उन कृष्ण के चरण प्रेम जो गोपियों के प्राण धन है, गोपियों के प्राण धन। और वो गोपियां जो भगवान के कृष्ण के ब्रज भूमि के मूड में रहती, तुम तो उससे ज्यादा, उसके अतिरिक्त कुछ भी लक्ष्य नहीं तुम्हारा। तात्पर्य यहाँ पर नारद मुनि गोप कुमार का जो गोल है, गोप कुमार का जो लक्ष्य है जीवन का, और उसका जो उचित माध्यम है उसको प्राप्त करने का, वो बता रहे हैं। एकमात्र जो वास्तविक साधन है गोलोक में कृष्ण को पाने का, वो है शुद्ध प्रेम। और वास्तविक जो वस्तु है उनको पाने का, वो है श्री गोपीनाथ के दोनों चरण। निदानम तो परम प्रेमणा श्री कृष्ण करुणाभर कस्यापि कस्यापि उदेत्य क्षमाद्वा कश्चित साधना क्रम। लेकिन जो प्राइम कॉज है, मूल कारण है, किसी का कृष्ण के प्रति प्रेम का जो मूल कारण है वो है कृष्ण की कृपा। वास्तव में कृष्ण की कृपा के प्रति, कृष्ण के प्रति प्रेम भी नहीं होता है। और कृष्ण की कृपा कैसे होती है? कृष्ण की कृपा भक्त के लिए, कृष्ण के प्रति जो प्रयास है, कृष्ण के प्रति वो कितना प्रयास कर रहा है। भगवान प्रयास का फल नहीं देख रहे, केवल प्रयास कर रहे हैं कि व्यक्ति मेरे लिए कितना प्रयास कर रहा है। तो मुख्य कारण है भगवान के प्रति प्रेम का कृष्ण की फुल मर्सी। कृष्ण की पूर्ण कृपा हो तो शुद्ध प्रेम मिल सकता है। वो कोई व्यक्ति में तुरंत जागृत हो सकती है, या कोई किसी में भक्ति की प्रैक्टिस कर 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 जागृत हो सकती है, लेकिन वास्तव में कृष्ण की कृपा ही चाहिए कृष्ण के प्रति। यथोदारान् मिलत्यनम पक्वम वा पाक साधनम साधकस्योच्यते शास्त्र गत्यान साधन क्रम। जैसे कोई उदार व्यक्ति का दाता है, उदार व्यक्ति का दान देने वाला है, जैसे कोई उदार व्यक्ति दान देने वाला है, तो एक कोई व्यक्ति उससे कुक्ड फूड भी, पका हुआ भोजन भी प्राप्त कर सकता है, या उससे जो सामग्री है कुकिंग के लिए, फूड बनाने के लिए, वो भी प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए शास्त्रों के विचारों के अनुसार कोई व्यक्ति कृष्ण की कृपा साधना से प्राप्त कर सकता है, या रागानु का भक्ति के द्वारा प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य, हालांकि सारे जो सिद्धि है भक्ति में वो केवल कृष्ण की कृपा से आते हैं, लेकिन
फिर भी साधना के लिए अलग अलग विधि है। इस चीज को समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि जो भूखा व्यक्ति है, जिसको दान मिलना चाहिए, उसके उदाहरण से समझ सकते हैं। कईयों को पका हुआ भोजन दे सकते हैं, भगवान को ऑफर किया, भगवान पका हुआ भोजन दे सकते हैं। दूसरे को, जो स्ट्रिक्ट ब्राह्मण है, वो केवल जो स्ट्रिक्ट ब्राह्मण है वो केवल अपने द्वारा बना हुआ खाना खाते हैं, तो उनको जो है, और अपने डीटी को ऑफर करते हैं, तो उनको रॉ मटेरियल दे सकते हैं। इसलिए जो बहुत प्रकार के जो भगवान के आकांक्षी वैष्णवी रहते हैं, वो अगर उनको अपने दुष्कर्म से शुद्ध होना है तो साधना करके कर सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ सोल है जो ऑलरेडी प्योर है और डायरेक्टली भगवान की रागानुगा भक्ति में जा सकते हैं। तत्तुलौकिक सदबंधु तत्तलौकिक सदबंधु बुद्धिया प्रेम भयादिजम विघ्नं निरस्य तदगोप गोपी दास्ये गोपी दास्ये अपसर्जयेत्। एक बार जिसने बाधाओं को पार कर लिया है, जो भय से उत्पन्न होती है, वो व्यक्ति जो है भगवान का शुद्ध प्रेम प्राप्त कर सकता है। उसके लिए, उसे प्राप्त करने के लिए स्ट्रांग डिजायर होनी चाहिए, तीव्र इच्छा होनी चाहिए। उसे प्राप्त करने के लिए उसे तीव्र इच्छा होनी चाहिए। इसके लिए कोई व्यक्ति जो कमजोरी है, इसमें जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो भय है। अगर कोई उस बाधा को प्राप्त कर लेगा तो भगवान का शुद्ध प्रेम प्राप्त कर सकता है, जिसमें व्यक्ति भगवान को अपना मित्र के समान समझ सकता है। इसके लिए व्यक्ति को तीव्र इच्छा होनी चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए। जैसे गोपास और गोपीज जो सेवा करते हैं, उस प्रकार की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसके लिए गया स्ट्रॉन्ग इपस्या। तात्पर्य, जब कोई सीरियस डिवोटी है, वो अपना एम लक्ष्य कर लेता है कि वो गोलोक वासियों के चरण चिन्हों का पालन करेगा, तो लगता है उसका लक्ष्य बहुत दूर लगता है। वो अपने प्रयास को जब वो अपने प्रयास शुरू करता है तो बहुत सारी जो भौतिक इच्छाएं उसको घेरे रहती हैं, पर जितनी ज्यादा वो वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति को, वास्तविक आध्यात्मिक प्रासंगिकता को अध्ययन करता है और आगे बढ़ता है, उसकी जो भौतिक इच्छा है, अनसुटेबल डिजायर है, जो उसके भक्ति में बाधा की, वो धीरे धीरे उसके द्वारा त्याग दी जाती है। इसके बाद
वो ऊपर उठता है मिसगिविंग से, भय से, जो गलत धारणा है उससे ऊपर उठता है। उसके बाद सम्मान से ऊपर उठता है, अविश्वास से ऊपर उठता है, और शर्म से, लज्जा से ऊपर उठता है। इन सब चीजों से, जो संसार की चीजें जो भक्ति में बाधा पहुंचाती हैं, उससे ऊपर उठता है। वास्तविक जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जीवन का जो वास्तविक स्टार्ट है, आध्यात्मिक जीवन का वास्तविक शुरुआत कहाँ से होती है? इस प्रकार से प्रैक्टिस करते करते टू बिकम फ्री फ्रॉम मटेरियल डिजायर, भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो। तो इस साधना भक्ति जो है सारा ही भौतिक इच्छाओं से मुक्त करने का साधन है। अभी वास्तविक भक्ति स्टार्ट नहीं हुई, ये साधना, ये जो है भक्ति इनिशिएशन है, भक्ति का प्रारंभ है। और रियल बिगिनिंग जो है भक्ति, आध्यात्मिक जीवन की रियल शुरुआत, जैसे भौतिक जीवन की शुरुआत होती है, छोटे बच्चे को दूध पिलाया जाता है, ये करता है, उसकी भौतिक जीवन की शुरुआत होगी। उसकी रिक्वायरमेंट, उसको कपड़े पहनाना, ये करना है, भौतिक जीवन की शुरुआत होगी। फिर उसके उसके संबंधी इसको दिखाई देता है। इस तरीके से वो आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है कि कोई व्यक्ति इन सब चीजों से मुक्त हो जाए। मिसगिविंग्स, पहले वो रिनाउंस करता है अनसुटेबल डिजायर्स, उसके बाद में मिसगिविंग्स जो गलत धारणा है, भय से, संसार के प्रति आदर से, संसार में अविश्वास की भगवान में अविश्वास की भावना से, और लज्जा से, ये सब जो मिसगिविंग गलत धारणा है उसको छोड़ता है तो उसका आध्यात्मिक जीवन का शुरुआत होता है। तो आध्यात्मिक जीवन का शुरुआत क्या है? भौतिक धारणाओं से मुक्त होना। इसको धारणा बोला गया है, भौतिक इच्छा को, भौतिक मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ। मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ मतलब ये हमने धारणा बनाई है, अपने अनुमान से धारणा बनी है कि संसार में हमें ऐसा सम्मान पाना है या संसार को ऐसा सम्मान देना चाहिए, और संसार से भय रहता है। ये सब गलत धारणा जो हमें बनाई हुई है, क्योंकि जो लोग साधु शुद्ध भक्त बन गए उन्होंने इस चीज की चिंता नहीं की। वो कैसे बने? उन्होंने इस चीज की चिंता नहीं की, संसार की चिंता नहीं की। अगर वो संसार की एक एक चीज की चिंता करते तो कभी साधु बन नहीं पाते, कभी भगवान के प्रिय बन नहीं पाते। उन्होंने केवल एकमात्र चिंता की, भगवान की चिंता की, उनकी केयर करी। इस संसार में सोचता रहे मैं उसकी केयर नहीं करूंगा, उसकी केयर नहीं करूंगा, उसकी केयर नहीं करूंगा, मेरे संबंधी, रिश्तेदार, मेरे संतान, इसका केयर, लोग क्या बोलेंगे, मित्रों की केयर नहीं करूंगा। वो इस धारणा बना के इस संसार में रहने लायक है। वो उसमें ये नहीं सोच रहा है, वो मूर्ख मूर्ख व्यक्ति, महामूर्ख व्यक्ति ये नहीं सोच रहा है कि भाई किसी और की भी तो केयर करनी थी। उसकी ये की क्या केयर? पूरे जीवन भर की क्या उसकी केयर? जगत की केयर करता रहा हर कोई व्यक्ति। झूठे, जो आज है कल नहीं है, ये आज हमारे साथ है, आ सकता कल नहीं भी रहेंगे, लेकिन पूरे उस झूठे। ऐसा हम जीवन में तो देखते रहे, कई लोग की जितने केयर की थी है नहीं, हमारे जीवन में नहीं है ही नहीं, अभी डिसअपियर हो गए। लेकिन क्या एनर्जी लगाई थी, क्या लगाया था, जोर लगा दिया था, जी जान लगा दिया था। भगवान को ऐसा त्यागा, ऐसा त्यागा कि कई बार उनकी केयर करने में हम लोग अपनी चैंटिंग छोड़ देते, दिन दिन भर चैंटिंग को टच नहीं कर पाते थे। हमने उनकी अलग अलग माध्यमों से, फोन पे केयर किया, इस पे किया, उस पे किया, सारा वो सारा तो अभी केयर चली गई, सारी शून्य हो गई। तो यहाँ पे जो रियल केयर छोड़ के, जिसको रियल केयर करनी थी उसको छोड़ के, उसके साथ तो चीटिंग हो गया। रियल केयर करने वाले के साथ तो चीटिंग। उसने तो भेजा इसलिए था कि उनकी सेवा करने के लिए भेजा, और चीट करके संसार की सेवा कर दी, और व्यक्ति उसके बाद पछताता रहता है, क्या कर दिया मैंने, सारा संसार चीट कर गया। और अभी भी चीट कर रहा है, क्योंकि व्यक्ति जब अपनी केयर नहीं कर पाता है तो वो दूसरे की केयर कर पाएगा। वो तो भगवान की सेवा कर लेता है, इससे भगवान बदले में केयर कर लेते हैं अपने डिवोटी। नहीं तो कोई व्यक्ति दूसरे की केयर कैसे कर सकता है? हर किसी को अपनी अपनी केयर करनी है संसार। तो जब कोई सीरियस डिवोटी है, वो फर्स्ट एम करता है गोलोक वृंदावन में जाने का, तो बहुत दूर लगता है उसका लक्ष्य गोलोक वृंदावन, लेकिन वो फिर भी प्रयास करता है, फिर भी बहुत सारी इच्छाओं से घिरे प्रयास करता है। बट मोर केयरफुली अगर वो आध्यात्मिक वास्तविकता को अध्ययन करता है, ज्यादा से ज्यादा वो अनसुटेबल डिजायर, जो
सूट नहीं करती, भक्ति में सूट नहीं करती, उन इच्छाओं को त्यागता जाता है। इसके बाद वो अपने गलत धारणाओं से, जो भय से बनी हुई, संसार के भय से बनी हुई है, जो संसार में सम्मान देने की इच्छा की, संसारी लोगों को सम्मान देने की इच्छा से बनी हुई, जो भगवान के ऊपर अविश्वास से बनी हुई, और जो लज्जा से बनी हुई है कि अरे भगवान की भक्ति करूंगा तो क्या होगा, भौतिक जगत क्या, भौतिक जगत वाले क्या बोलेंगे मुझे, ये जो है, जब इन मिसगिविंग्स को त्याग देता है, इससे ऊपर उठ जाता है, त्यागना नहीं, इससे ऊपर उठ जाता है, तो उसका रियल बिगिनिंग होता है अध्यात्मिक जगत में, और इससे वो भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। तो भौतिक धारणाओं से मुक्त होना पड़ेगा पहले उसको, भौतिक इच्छाओं से, कि भौतिक धारणा कि मैं शरीर हूँ और मेरे को संसार में सबका केयर करना, ये संसार, ये संसार मेरी सेवा के लिए बना, मतलब मैं भी सेवा लूं और मैं भी सेवा दूं संसार, ये न तो सेवा देने के लिए बना, न सेवा लेने के लिए बना, ये तो भगवान की सेवा लेने के लिए देने, उद्देश्य ही गलत, अगर गोल ही गलत हो गया तो सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग गलत होती है। जब तक ये बाधाएं नहीं आ जाती, अंटिल ऑब्स्टिकल और ओवरकम, जब तक ये बाधाएं खत्म नहीं होती है, जो भक्त है वो अपने भक्ति के उद्देश्य को, जो भक्त है अपने भक्ति उद्देश्य को बहुत पावरफुल समझता है, सुप्रीम पावरफुल, तो भगवान को भी बहुत पावरफुल समझता है, इसलिए भगवान से भी फियरफुल रहता है और उनके प्रति रिस्पेक्टफुल रहता है, जिससे प्रेम जनरेट नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी जो भौतिक बाधा है उसको सॉल्व करने के लिए उसको हमेशा भगवान की जरूरत पड़ती है, तो भगवान को बहुत पावरफुल समझता है, और फियर, भगवान के प्रति भय और रिस्पेक्ट रहता है। लव, वास्तव में रियल लव जनरेट नहीं होता, सो रिमेन्स टू फियरफुल एंड रिस्पेक्टफुल टू हैव एनी रियल लव फॉर, क्योंकि संसार से भयभीत रहा है वो, संसार से भयभीत रहा है, संसार से जो सबको संबंधी, सबके सम्मान की सोचता है, अरे इसको सम्मान नहीं मिला तो ये बुरा लग जाएगा, इसको सम्मान नहीं मिला, जैसे कई बार हम जब मैरिज इनविटेशन पाते, अरे उसको नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, क्या बोलेगा, अरे उसको नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, अरे उसको नहीं मिला, उसको इनवाइट नहीं किया तो क्या हो जाएगा, तो ऐसे पूरा संसार के रिस्पेक्टफुल भी है और फियरफुल भी। ऐसा प्रैक्टिस करते करते हम धीरे धीरे जब भगवान की आराधना करते हैं, तो इनिशियली हम भगवान से भी फियरफुल रहते हैं, रिस्पेक्टफुल रहते हैं, इसके कारण टू फियरफुल एंड टू रिस्पेक्टफुल एंड रियल ऑफ हरि ने संसार से सीखा है। बट बाद में जब डिवोटी जो है भक्ति के, जब डिवोटी भक्त जब भक्त स्विम्स इन द वास्ट ओशन ऑफ भक्ति, भक्ति के सागर में तैरता है जब, और जो सुपरफिशियल वेव है उसकी जो डराती है उसको समुद्र की, उसके कारण थोड़ा पीछे हटता है, उसको उस समय भगवान सुप्रीम इंटेलिजेंस देते हैं, अपनी भक्ति के कारण भगवान की सेवा की है, तो भगवान उसको उस समुद्र में पार करने के लिए, नहीं तो समुद्र की लहरें भी तो अपने आप में डराने वाली, लेकिन वो सुपरफिशियल है, भक्ति के सागर में सुपरफिशियल है, छोटी छोटी बाधाओं के रूप में, उसके कारण वो पीछे हटता है, कई बार धक्का देती है ना, लहरें धक्का देती है, लेकिन वो भगवान सुप्रीम इंटेलिजेंस देते हैं, फ्रेंडशिप के साथ में, भगवान से फ्रेंडशिप मित्रता, इसके लिए। इसके बाद डिवोटी अप्रोच करता है भगवान से, भगवान से जब प्रेम में अप्रोच करता है, वर्ल्डली मूड में करता है, जैसे संगी के रूप में, पुत्र के रूप में, और उनके चरण कमलों का उसके अनुसार सेवा करता है, इस प्रकार से वो शुद्ध भक्ति करता है, जैसा पद्म पुराण में कहा गया, अनन्य ममता, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संयुत भक्ति इति उच्यते। भीष्म, प्रहलाद, प्रहलाद उद्धव नारदे, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संयुत भक्ति इति उच्यते। भीष्म, प्रहलाद, उद्धव, नारद। जब व्यक्ति का भगवान में अनफ्लिंचिंग, अनशेकेबल ऑनरशिप हो जाता है भगवान के ऊपर, भगवान का ऑनर बन जाता है, उसका भगवान के प्रति प्रेम होता है, जैसे किसी के बालक के प्रति प्रेम है तो वो उसका ऑनरशिप बन जाता है, अरे ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, जैसे नंद और यशोदा ऑनर बन गए थे भगवान के।
स्टार्टिंग में भगवान हमें ऑनर है, लेकिन धीरे धीरे भगवान हमारे मालिक है, धीरे धीरे हम भगवान के मालिक, नॉट मटेरियल सेंस में लेकिन प्रेम आउट ऑफ लव। तो जब व्यक्ति का अनफ्लिंचिंग सेंस ऑफ ऑनरशिप हो जाता है या पजेसिवनेस हो जाता है, अपनत्व अपनत्व या मालिकपन हो जाता है, जब किसी का ऐसा भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है, या दूसरे शब्दों में जब व्यक्ति सोचता है कि भगवान जो है और कोई नहीं है, भगवान केवल ऑब्जेक्ट ऑफ लव ही है, केवल प्रेम करने की वस्तु ही है भगवान, बस वो इतना ही समझ ले कि भगवान जो है प्रेम, केवल मात्र प्रेम करने की वस्तु। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, सारी सृष्टि में, आध्यात्मिक जगत, प्रेम करने की अगर कोई भगवान लेके एक ही वस्तु है, तो ऐसी अवेकनिंग, ऐसी जागृतता को बोलते हैं भक्ति। बड़े बड़े विद्वान जैसे भीष्म, प्रहलाद, उद्धव और नारद मुनि बोलते हैं, इसको भक्ति बोलते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट लव है, वो है भगवान। तद्धि तत्त व्रज क्रीड़ा, ध्यान गाना प्रला ध्यान गाना प्रधानय, भक्ति संपदेते पृष्ठा, नाम संकीर्तनोज्ज्वलम। कोई व्यक्ति भगवान के प्रति प्रेम कैसे कर सकता है? बाय प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस, साधना करते करते, और उसमें स्मरण करना, और उनके बारे में गाना, ब्रज की लीलाओं को गाना और ब्रज की लीलाओं को सुनना, और ये सेवा जो है ब्रिलियंट हो जाती है भगवान के नाम का संकीर्तन करके, प्रिय नाम का संकीर्तन करके, भगवान के प्रिय नामों का उच्चारण करके, मोस्ट बिलव्ड होली नेम्स, दैट सर्विस बिकम्स ब्रिलियंट बाय संकीर्तन ऑफ द लॉर्ड्स मोस्ट बिलव्ड। भगवान के प्रिय नाम का संकीर्तन करके ये जो है, ये सेवा और भी श्रेष्ठ हो जाती है। तात्पर्य वैधि साधना भक्ति, जिसमें 9 प्रकार की भक्ति है। 9 श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन। जो श्रवण से शुरुआत होती है और कीर्तन और स्मरण में जाती है आगे, ये 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 जो है वैधि साधना भक्ति, डिवोटी के हृदय को, प्रिपेयर्स डिवोटी प्रेम उत्पन्न करने के लिए सफाई करती है। ये साधना जो है, प्रेम तो उद्भुत हो गया जब पहले उसके लिए जागृत हो, तो डिवोटीज हार्ट में जो अवेकनिंग ऑफ प्रेम है, लव ऑफ गॉड है, उसको जागृत करने के लिए, जो छुपा हुआ है उसको जागृत करने के लिए ये जो 9 प्रकार की भक्ति, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, ये उसके लिए बैकग्राउंड तैयार कर। ध्यान और गान, भगवान का स्मरण करना और चैंटिंग करना और उनकी लीलाओं को सुनना, ये धीरे धीरे इसके बाद एडवांस स्टेज में ट्रांसफर होती है। पृष्ठ नाम संकीर्तन, संकीर्तन में एब्जॉर्ब हो जाना, भगवान के संकीर्तन में पूरी तरह डूब जाना। ये संकीर्तन जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर किसी को भगवान का प्रेम प्राप्त करना, उसमें डूबना। नाम संकीर्तन करके व्यक्ति कोई भी भगवान की पूरी महिमा का, कृष्ण और उनके आनंद देने वाली शक्ति, आनंद शक्ति का पूरा साक्षात्कार कर सकता है, उनकी पूरी महिमा का साक्षात्कार कर सकता है। 219 नंबर श्लोक में तदेक तदेक रसलोकस्य संगे विवत्याकातम स्वतः प्रयास्यादपि तद्वस्तु गोपीनाम्य गोपनीयम प्रयत्नतः।
उन लोगों की कंपनी में, उन लोगों का संग में जिनका टेस्ट केवल भगवान का शुद्ध प्रेम है, वो लव जो है, वो प्रेम जो है अपने आप उत्पन्न होता है। लेकिन व्यक्ति को बहुत हार्ड ट्राई करना चाहिए उस प्रेम को छुपा के रखें, क्योंकि लोग समझ नहीं पाएंगे कि उस प्रेम को प्रदर्शित करेंगे। अगर राष्ट्र सात्विक के कार आ गए तो लोग पागल डिक्लेयर कर देंगे इस भौतिक संसार। तो कैसे ये होता है, इसका वास्तविक साधन इन द कंपनी ऑफ दोज हुज ओनली टेस्ट इज फॉलो, उन लोगों की कंपनी रखनी चाहिए, उन लोगों का संग करना चाहिए जिनका टेस्ट खाली भगवान के प्रेम भक्ति से उत्पन्न शुद्ध प्रेम में जिनको टेस्ट आता है, उन लोगों की संगति करना चाहिए। उन लोगों की संगति नहीं जिनका भौतिकतावादी में आसक्ति है, भौतिक प्रेम में उनका रस आ रहा है, रस का आस्वादन करते हैं। जिनका सारा रस परिवार संबंधी मित्रगण इसी में जिनका सारा रस डूबा हुआ है। तो इन द कंपनी ऑफ पीपल हुज ओनली टेस्ट इज फॉर डिवोशनल सर्विस इन प्योर लव, उन लोगों की कंपनी में जिनका एकमात्र उद्देश्य, जिनका एकमात्र स्वाद आता है भगवान के भक्ति के शुद्ध प्रेम में, वो जो हमारा प्रेम है वो हमें अपने आप उदित होगा, क्योंकि ऐसे लोगों की कंपनी है, ऐसे लोगों का संग है। लेकिन फिर भी अगर उत्पन्न हो जाए तो उसको व्यक्ति को छुपा के रखना चाहिए उस प्रेम। ट्राई हार्ड टू कीप इट कंसील। तात्पर्य क्विकेस्ट वे है जल्दी से जल्दी प्रेम पाने का कि उन उन लोगों की कंपनी में जो उसकी वैल्यू समझते हैं, भगवत प्रेम की भक्ति के शुद्ध प्रेम का आस्वादन करने को समझते हैं, उसका टेस्ट को समझते हैं, उन लोगों की कंपनी रखना है। ये क्विकेस्ट वे है जल्दी से जल्दी प्राप्त करने का साधन, उन लोगों की कंपनी फटाफट अपना लो जिनको भगवान के शुद्ध प्रेम में टेस्ट आता है। जो फर्स्ट क्लास शुद्ध वैष्णव है, उनका संग जो है उसमें पावर है, उसमें शक्ति है, एक आकांक्षी हृदय में। आकांक्षी हृदय मतलब हम लोग अगर जिसकी आकांक्षा है पाने, उनके उसमें वो भक्त, शुद्ध भक्तों के जिनको शुद्ध प्रेम में स्वाद आ रहा है, टेस्ट आ रहा है, उन लोगों की कंपनी क्विकेस्ट वे है, सबसे जल्दी प्राप्त करने का साधन है प्रेम किसी भी आकांक्षी के हृदय में। पर जब लव जो होता है, भगवान के प्रति प्रेम मैच्योर होने लगता है, तो डिवोटी को केयरफुल रहना चाहिए, इसका पब्लिक शो नहीं करना चाहिए, उस आनंद का पब्लिक शो नहीं करना। जैसे कहावत है, गोपयेत मात्र जारावत, गोपयेत मात्र जारावत, व्यक्ति को प्रेम को हिडन रखना चाहिए, व्यक्ति को प्रेम को वैसे छुपा के रखना चाहिए जैसे किसी स्त्री अपने पति के अलावा दूसरे प्रेमी को अपने हृदय में छुपा के रखती है। यहाँ पे दिया है गोपयेत मात्र जारवत, जैसे कोई स्त्री अपने पैरामोर, कोई पर पति को भाव छुपा के जैसे हृदय में रखती है, वैसे व्यक्ति का भगवान के प्रति प्रेम छिपा होना चाहिए। एक जो भक्त एक्चुअली प्रेम का अनुभव करता है, वो अपने कभी आनंद को बाहर प्रदर्शित नहीं करेगा। किसके लिए? अपने बारे में बहुत वैष्णव में श्रेष्ठ हूँ, वो अपने भाव को बाहर प्रदर्शित नहीं करेगा। फिर भी यहाँ पे जैसा कहा गया है, शब्द स्वतः तो ये एक एक्सटेटिक डिवोटी की स्थिति ऐसी है, जैसे एक सामान्य व्यक्ति उस व्यक्ति से अलग हो जाए, बहुत जो प्रेमी है, जिसे बहुत प्रेम करता है, उससे अलग हो जाए और लंबे समय के लिए, तो इसका उदाहरण दिया है कि ये जो है स्वतः वर्ड यूज हुआ यहाँ पर, उसका मतलब है कि डिवोटी जो है, जो साधारण पुरुष जैसा व्यवहार करा लेकिन बहुत प्रेमी है, वो अपने
उसको दूसरे जिससे प्रेम करता है उससे बहुत लंबा अगर सेपरेशन हो गया है, जिससे उसका दुख जो दूर हो गया, अभी लंबा समय हो गया, उसका दुख कवर हो गया है, लेकिन इतना नहीं हुआ कि वो उसको देखते से, उससे मिलते से उसको फिर से दुख में नहीं डुबा दे, इतना भी लंबा समय नहीं हुआ। तो यहाँ पे शब्द प्रयासत लिखा है, इसका मतलब है कि ये सलाह है कि प्रेम को हिडन रखना है कब तक कि जब तक प्रेम पूरी तरह से प्रकट नहीं हो जाए। एक बार प्रेम फुली डेवलप हो गया है तो प्रेम को छुपा नहीं सकते हो, लेकिन जब तक मैच्योरिटी में भी पूरा आए नहीं तब तक प्रेम को छुपा के रखना है, समय से पहले प्रेम को डिस्क्लोज नहीं करना है। अगले श्लोक में तद्वे तस्य प्रिय क्रीड़ा वन भूमो सदा रह निवसं स्तनिवादेवं संपेद्या संपेद्यच्चिरा ध्रुवम। तो प्रेम जो छुपा वो कैसे उदित होगा? जब कोई व्यक्ति हमेशा एकांत में रह के भगवान के जो फेवरेट प्लेस है, कहाँ पे भगवान के जो फेवरेट प्लेस है उनकी लीलाओं के, जैसे वृंदावन और दूसरे प्लेस, भगवान की जो लीलाओं के फेवरेट प्लेस है, वहां रह के उसका जो प्रेम है तुरंत डेवलप हो जाएगा और मैच्योर हो जाएगा। तो साधना भक्ति जो है कृष्ण के पवित्र स्थान होली धाम में उस जगह परफॉर्म की जाती है जनरली जो प्रेम के उदित होने के लिए उचित स्थान हो। तो भगवान का प्रेम, जहाँ पे प्रेम का उदित होने का उचित स्थान हो, धाम हो, वहां पे प्रेम जो है, भगवान का प्रेम उत्पन्न जनरेट हो सकता है, विकसित हो सकता है। तत्कर्म ज्ञान योगादि साधनात् दुरतः स्थितम सर्वत्र नैरपेक्षेण या दूषितम दैन्य मूलकम। वो जो लविंग डिवोशनल सर्विस है, भगवान के प्रति प्रेम वाली भक्ति, प्रेम भक्ति है, वो कर्म से, ज्ञान से, योग से बहुत दूर है। हर स्टेज पे हर स्टेज पे भक्ति जो है उदासीन है, इस कर्म के, ज्ञान के प्रति, संसार के प्रति भक्ति जो है इन सबसे उदासीन है, क्योंकि भक्ति उससे उदासीन नहीं रहेगी तो भक्ति उससे प्रभावित हो जाएगी। हर स्टेज पे ये भक्ति जो सुसज्जित है किसी से, उदासीनता के प्रति, और इसका मूल है, जो भक्ति का मूल है, जड़ है, दैन्यता है, या अटर ह्यूमिलिटी भक्ति का जड़। इसलिए बोला गया शरणागति में दैन्य आत्म निवेदन गोपुत्र मानना। तात्पर्य एक क्वेश्चन यहाँ पे है, जो हमारी प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, वर्णाश्रम धर्म है, और जो दूसरी विधि है प्यूरिफिकेशन के लिए, क्या उसको भक्ति के साथ कंटिन्यू करना चाहिए? क्या व्यक्ति को कर्म को साथ साथ में वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, ज्ञान का पालन करना चाहिए, और अष्टांग योग का पालन करना चाहिए समाधि, और त्याग, और अलग अलग मंत्रों का चैंटिंग करना, और दूसरे विचारों का? यहाँ पे नारद मुनि बोलते हैं कि हालांकि ये सब विचार जो है, ये डिसिप्लिन जो है, कर्म से शुरू होती है, ये मैं अशिष्ट साधना में जो भगवान के प्रेम पाने के लिए साधना में सहायता करती है, लेकिन ये भक्ति के बहुत प्रारंभिक अवस्था में उपयोगी है।
एक बार साधना भक्ति कंप्लीट हो गई, उसका फ्रूट मिल गया, रागानुग भक्ति में आ गया कोई, और स्पेशली प्रेम अवस्था में अपीयर हो गया, तो जो रागानुग की भक्ति का फल है और उसे रागानुग भक्ति का फल मिल रहा है, तो इसमें डिवोटी की लाइफ में दूसरी प्रैक्टिसेस का कोई महत्व नहीं, वर्णाश्रम धर्म उसका कोई महत्व नहीं। जिसे सन्यास की या किसी को भगवत प्रेम का, उसके लिए वर्णाश्रम धर्म का क्या महत्व। कोई परमंश हो गया, उसके लिए चारों वर्ण, तो ये तो प्रैक्टिस शुरू में चाहिए। वर्णाश्रम धर्म का पालन इसीलिए जब चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से सुन रहे थे भक्ति के बारे में, तो शुरू शुरू में रामानंद राय ने बोला कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करना भक्ति। चैतन्य महाप्रभु बोलते नहीं, और आगे बढ़ो। उसके बाद और आगे और आगे और आगे और आगे करते हुए फाइनली गोपियों के प्रेम तक आए। महान भक्त बोलते हैं, काय न दूरे ब्रजनाम त्यजान्ति जपन्तमन्तः करणे हसन्ति समाधि योगे च बहिर्बहन् भवनति संद्रश्यते कापि मुकुंद भक्ति। भगवान मुकुंद के प्रति जो भक्ति है, भगवान की भगवान के प्रति जो सेवा है, डिवोशनल सर्विस है, भगवान के प्रति सेवा है, वो वो व्यक्ति है, वो विग्रह है। क्योंकि ये भक्ति जब भाग जाती है, जब व्यक्ति फ्रूटिव रिचुअल करता है, फल पाने के लिए रिचुअल करता है, और उन लोगों को हंसी उड़ाता है जो मंत्र अपने मन में मंत्र करते हैं। और ये तो जो है, ये भक्ति जो है भाग जाती है, जैसे ये पर्सन है, भक्ति भाग जाती है। किससे भाग जाती है? जब वो देखती है कि व्यक्ति कर्म फलों वाले कार्य कर रहा है और को अलग अलग तरीके के मंत्र जप रहा है और ध्यान योग कर रहा है, तो भक्ति देख के भाग जाती है, ये सब करते भाग जाती है। क्योंकि इसको पर्सनाइफाइड है, ये विग्रह है, ये पर्सन है। भक्ति योगा भक्ति योग जो है, ये आभूषण पहने रहते हैं। भक्ति योग कौन सा आभूषण पहनता है? भक्ति योग जो व्यक्ति है, पर्सन है, वो कौन सी या देवी है जो कौन सा आभूषण पहनती? भौतिक जगत के प्रति उदासीनता का आभूषण पहनती है। इनडिफरेंस टू मटेरियल डिजायर्स, ऑलवेज डेकोरेटेड विद ऑर्नामेंट ऑफ इनडिफरेंस टू। भक्ति है, भक्ति देवी जो है, उसका भौतिक जगत के प्रति उदासीनता, इनडिफरेंस, यही उसका आभूषण है सबसे बड़ा। क्योंकि भौतिक जगत की तरफ जरा भी आक्षेप हो गई तो भक्ति फिर शुद्ध भक्ति नहीं रही, तो फिर मिक्स हो गई। और ये उस भक्ति के लिए सत्य है, सभी भक्ति के लिए जो आंतरिक रूप से प्रभाव, आंतरिक रूप से करी जाती है और बाहरी रूप से फिजिकल बॉडी से की जाती है या सूक्ष्म शरीर से की जाती है। जब कोई व्यक्ति दूसरे साधनों को अपना लक्ष्य समझता है, जब कोई दूसरों को अपना, दूसरी चीजों को, संसार की चीजों को अपना लक्ष्य बना लेता है, तो व्यक्ति भक्ति से अलग हो जाता है, भक्ति से डेविएट हो जाता है। तो उसमें कौन सपोर्ट हेल्प कर सकता है? मोस्ट एसेंशियल सपोर्ट भक्तों का एसोसिएशन है और नम्रता है। भक्तों का एसोसिएशन, रियल एसोसिएशन भी मिल सकता है जब व्यक्ति के पास नम्रता, अटर ह्यूमिलिटी से बोला, अति नम्रता। कोई व्यक्ति चाहे कोई क्लास अटेंड कर सकता है, लेकिन उसमें नम्रता नहीं, तो जो क्लास में बोला जा रहा है उसको रिसीव ही नहीं कर पाएगा। वो आते रहेगा, कई सालों तक आते रहेगा, लेकिन उसको क्लास भी अटेंड कर लिया, बोलेगा मैं तो भक्तों के संग ही क्लास अटेंड कर लिया, अंदर अंदर कुछ घुसा नहीं, क्योंकि चैलेंजिंग मोड है। अटर ह्यूमिलिटी नहीं, रिसीव करने की कोई ह्यूमिलिटी नहीं। ये ह्यूमिलिटी जो है, ये योग्यता है रिसीव करने की। चाहे हम हजारों भक्तों के संग में रह जाए, लेकिन अगर उसको रिसीव करने की पावर नहीं है हमारे पास में, तो ऐसे भक्तों का संग से क्या लाभ होगा? ये ना साधारण शक्ति, ये न साधारण शक्ता अधम बुद्ध सदात्मनि
सर्वोत्कर्ष बुधः तत् सत सत सर्वोत्कर्ष अन्विते अपि शायते बुद्धि ततिष्यते। जो बुद्धिमान लोग होते हैं हमेशा दैन्य अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने आप को एक्सेप्शनली इनकेपेबल, दैन्य अवस्था है जब वो सोचता है कि मैं कितना इनकेपेबल हूं, मैं कितना पापी हूं, कितना नीचे गिरा हुआ हूं, इनकेपेबल समझता है, मैं कितना लो हूं, मैंने भगवान को कितना इग्नोर किया, मैंने भगवान के भक्तों को कितना इग्नोर किया, सम्मान किया, दुराचार किया, मैं कितना लोग कितने पाप कर लिए हैं। हालांकि उसके पास सारी क्वालिटी होते हुए जो अपने आप को इतना लो मानता है, ये दैन्य वाली स्टेट आंतरिक रूप से व्यक्ति अपने आप को एक्सेप्शनली इनकेपेबल समझता है कि मैं कितना दिन में कितने पाप इकट्ठे कर चुका हूं अपने जीवन, कितना लो क्लास हूं मैं, कितने पाप और करते ही जा रहा हूं मैं, हालांकि उसके पास सारे श्रेष्ठ गुण हो तब भी। तो तात्पर्य में कहा गया है नारद की ऑन डेफिनेशन में दैन्य जो है, दैन्य का पॉवर्टी से, गरीबी से कोई रिलेशनशिप नहीं है। कोई व्यक्ति लगेगा अरे मैं बहुत गरीब हूं, बहुत गरीब है, देखो मैं को भगवान की व्यक्ति, गरीबी का कोई रिलेशनशिप ही नहीं है दैन्यता से। एक गरीब व्यक्ति भी अभिमानी हो सकता है, अहंकारी हो सकता है, और एक धनी व्यक्ति भी दैन्य हो सकता है। गरीब व्यक्ति भी कैसे दैन्य हो सकता है? तो दैन्यता का ये मतलब नहीं कि मैं गरीब हूं या मैं निस्वार्थ हूं, मैं किसी से दान लेता नहीं हूं, मैं निस्वार्थ हूं और मैं अहंकार से मुक्त हूं। ये सब गरीबी के, ये सब दैन्यता के लक्षण नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है। कई बार देखा जाता है कि कई, हाँ, ये बताया कि वर्णन के क्वालिटी ऑफ थिंकिंग, कई लोग सोचे कि मैं तो बहुत पतित हूं, वास्तव में व्यक्ति लेजी है, लेजी है और कोई काम नहीं कर सकता है, लेजी, उसका कोई काम करने की इच्छा नहीं होता, तो कई बार वो बोल सकता है मैं भी दैन्य हूं, देखो मैं भी कितना गिरा हुआ हूं, है महान लेजी, लेकिन वो बोलेगा अब देखो मैं कितना गिरा हूं। तो ये पतित लोग होते हैं, जो वास्तविक पतित है, जो लेजी है और जो शुभ काम को त्याग करके और सिंफुल एक शुभ काम को त्याग करके पाप वाले कार्य करते हैं, वास्तव में पतित ये लोग हैं। गरीब पतित नहीं है। या कोई बोलते कि मैं तो दान लेता नहीं हूं, मैं सर बहुत निस्वार्थ हूं, ये भी गरीब, वो भी नहीं है। या कि कोई बोलता है मैं तो अहंकार से मुक्त हो गया हूं, मेरे में अब कोई अहंकार नहीं बचा है, ये सब दैन्यता के लक्षण नहीं है। या कोई सोच ले बहुत लेजी है और वो कोई अच्छा काम नहीं कर सकता, बोले कि मैं तो बहुत पतित हूं। तो यहाँ पे नारद मुनि मेंशन करते हैं, बताते हैं कि दैन्य जो है, दैन्य वो व्यक्ति है जो सारे अच्छे गुणों से संपन्न है। ऐसा व्यक्ति जो है पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेशन करता है, मतलब विधि और निषेध दोनों का पालन करता है, वो मिथ्या अहंकार से मुक्त है और उसे भौतिक जगत से भय लगता है, हेल्दी फियर ऑफ मटेरियल लाइफ, भौतिक जगत से भय लगता है कि कहीं मैं फिर से भौतिक जगत में नहीं फंस जाऊं, ये भौतिक जगत इतना भयानक है। वास्तव में भौतिक जगत इतना भयानक है, व्यक्ति का जब तक खून नहीं निचोड़ लिया जाए, तन मन धन जब तक लुटा नहीं ले, तब तक उसको शिक्षा नहीं मिलती कि भौतिक जगत कितना भयानक है। भौतिक जगत सब कुछ निचोड़ लेता है और उसके पास कुछ बच नहीं पाता है, न शरीर, न धन, न मन, क्योंकि मन हमेशा पश्चाताप में ही लगा रहता है। तो इसलिए ये इज ए हेल्दी फियर ऑफ मेटल लाइफ। तो ये जो दैन्य व्यक्ति जिसको हमेशा इस भौतिक जगत से डर लगता है, तो भय,
हेल्दी फियर मतलब इंप्रूवमेंट के लिए फियर। इस प्रकार से जो ऐसा भक्त जो रहता है, भगवान का प्रेम भक्त रहता है, हेल्दी फियर रहता है भौतिक जीवन से कि कहीं फिर इसमें फंस न जाऊं। आगे नारद मुनि ऐसा बोलते नहीं है कि ट्रांसलेंटल जो आध्यात्मिक दीनता है वो मन का एक बहुत उच्च अवस्था है, जिसमें व्यक्ति उस दीनता में, उस दैन्यता में उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और दूसरे आनंद वाली चीजें आने लगती। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो नारद मुनि हैं, वो नारद मुनि अपने सच्चे गुरु के रूप में गोप कुमार को सारी चीजें बता रहे हैं, सारे डिटेल गोलोक धाम वृंदावन जाने से पहले। ये भी सलाह दे रहे हैं कि वहां जाने से पहले जगन्नाथ क्षेत्र जो जो द्वारका के बाद जगन्नाथ आता है ऊपर आध्यात्मिक जगत में, उस क्षेत्र में जो मथुरा के बराबर है, उस क्षेत्र में भी होके जाना। वहां से भी जगन्नाथ जी की प्रेरणा, क्योंकि जगन्नाथ जी कृष्ण से अभिन्न है और पूरी धाम जो है गोलोक धाम से अभिन्न है। इस प्रकार का प्रेरणा देके जो है वो उनको भेज रहे हैं। तो आज समय हो गया, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये नारद मुनि और गोप कुमार की वार्ता हम आगे सुनते रहेंगे और भी कंटिन्यू रहेगा जब तक कि गोप कुमार गोलोक गोकुल धाम गोलोक वृंदावन धाम पूरा पहुंच नहीं जाता। अभी वो द्वारका को क्रॉस करके मथुरा या जगन्नाथपुरी के बराबर है जो, उस पे जाके उसके बाद गोलोक धाम का। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री भागवत अमृत की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय।